नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कल के मार्केट का क्या प्रेडिक्शन रह रहा है और मार्केट में क्या-क्या न्यूज़ आया है और मार्केट किस तरह बिहेव कर सकता है। वो सब हम डिस्कशन करने वाले हैं चार्ट के थ्रू, तो पूरा वीडियो को देखना। चलो चलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मार्केट में न्यूज़ आया है, तो 2-3 न्यूज़ मैं आपको कवर कर लेता हूँ, जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि मार्केट में अभी आया है जीडीपी का डाटा, ठीक है? अभी हाल ही में मार्केट खत्म होने के बाद जीडीपी का डाटा आया है और वो जीडीपी का डाटा कितना आया? 7.8। जो सब एक्सपेक्टेशन को मतलब जितना एस्टिमेट किया था मार्केट, उससे ज्यादा आया है। तो एस्टिमेट कितना था? 6.7 था एस्टिमेट का। अब आया कितना? 6.7 था एस्टिमेट का। 6.7 था एस्टिमेट, आया कितना? 7.8। और सेक्टर वाइज भी आया है। जैसे सेक्टर वाइज हम देखे तो सर्विस में 9.3 और मैन्युफैक्चरिंग में 7.7 और कंस्ट्रक्शन में आ गया 7.6 और एग्रीकल्चर में आया है 3.7। ठीक है, एग्रीकल्चर में 3.7 आ गया और माइनिंग में आया है, ये सबसे जो खराब आया, थोड़ा खराब आया है माइनिंग में, माइनस आया है, उसका नेगेटिव हो गया 3.1। तो ये हो गया कुछ न्यूज। और दूसरा न्यूज है रिलायंस का एजीएम जो हुआ था, उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ है। तो उन्हें उन्होंने क्या किया एजीएम में, तो वो एआई के साथ एक टाई अप कर रहे हैं, एआई के टूल के साथ टाई अप कर रहे हैं। और दूसरा जियो का आईपीओ ला रहे हैं 2026 फर्स्ट हाफ में, वो आईपीओ ला रहे हैं। तो ये सब न्यूज आया है। और वैसे तो हम लोग का है ट्रम्प भैया, वो तो टैरिफ का बहुत तो डर लगा हुआ है। वो तो कोई उस साइड से कुछ अच्छा न्यूज आया ही नहीं है। बस ये इतना अच्छा न्यूज है, ये जीडीपी का डाटा सबसे अच्छा न्यूज है। चलिए, अब हम देखते हैं कि मार्केट का कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है। चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं पहले निफ्टी में। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए निफ्टी ने 2 हफ्ते से क्या किया। ये तो निफ्टी ने उस दिन लो को तोड़ा था, फिर ऊपर जाके सस्टेन किया था और अगला दिन न्यूज आया तो न्यूज की बेसिस पे वो गैप अप खुल गया था और गैप अप खुलने के बाद फिर सेलिंग सेलिंग आई। यहाँ पे थोड़ा नजर करो, ये देखो, ये देखिए मार्केट ने कितने बार ये आ गया एक बार तोड़ने के लिए, ये दोबारा आया था तोड़ने के लिए, फिर ऊपर चला गया, फिर तीसरी बार आया ऊपर चला गया, यहाँ पे चौथी बार आया फिर ऊपर चला गया, अब ये 5वीं बार है। तो मैंने पहले जो वीडियो में हम मैंने बताया था कि एक दीवार पे अगर बार बार आके टक्कर लगेगा तो वो टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, वो टूटेगा ही टूटेगा, उसका कोई हल नहीं है। आप चाहे जितना जो भी कर लो, वो टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, वो टूटेगा ही टूटेगा। चलो, और हो गया ये यहाँ पे नीचे। तो मार्केट में अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है, क्या खोलता है? गैप डाउन खोलता है या फ्लैट खुलता है। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, यहीं पे जहाँ पे क्लोज हुआ यहीं पे अगर फ्लैट खुलता है, अगर वो 15 मिनट का कंसेप्ट मैंने पहले वीडियो में बताया, आप जहाँ वहां पे जाके देख सकते हो। अगर फ्लैट खुलता है और अगर वो ये लो को, ये लो हो गया 350, 350 अगर 350 को तोड़ा और उसके नीचे सस्टेन किया, तो यकीन मानो वो 26,000 तक आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई सपोर्ट ही नहीं है। देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसको हम 5 मिनट के कैंडल में ले चलते हैं आपको। यहाँ पे एक पैटर्न भी बनाया, आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं है, ये रुकेगा भी नहीं।
ठीक है, ये हो गया, एक पैटर्न बना रहा है, आप देख भी लो। एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर का पैटर्न है। तो ट्रायंगुलर पैटर्न में देखो, यहाँ पे भी वो आया था, ये एक बार आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन को फॉलो ही कर रहा है। और वहां पे उस दिन जो हो गया था, स्पाइक लगा के वहीं ट्रेंड लाइन पे टच किया, फिर नीचे आया, और नीचे ही, मतलब जहाँ पे था उसका सपोर्ट था, ये नीचे था, तो उसको नीचे ही, उसका नीचे ही वो क्लोजिंग दे दी। हाँ, हालांकि मतलब हालांकि वो न्यूज आया है, जी मतलब जीडीपी का, अगर वो गैप अप खुलता है, तो जो भी यहाँ पे कोई एंट्री किया होगा, तो वो फंसा हुआ होगा। अगर वो गैप अप खुलता है, पहले वो अपना पोजीशन स्क्वायर अप करे, क्योंकि जो 200 पे खरीदा है, अगर वो चल रहा है 120, अगर वो 190 200 तक चला गया, वो प्रॉफिट के लिए सोचेगा भी नहीं, वो पहले अपना पोजीशन काटे, तो फिर से सेलिंग आ सकता है। अगर सेलिंग आया, गैप अप के सेलिंग आया, अगर वो लो को तोड़ा, शुक्रवार के दिन जो लो था 24,400 को अगर तोड़ा, तो वो आ जाएगा 350, 350 या 345, 340। अगर 350 के नीचे सस्टेन करने लग गया, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना लिया ऐसे, मानो ऐसे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके फिर तोड़ा, और ये वाला कैंडल को तोड़ दिया, तो यहाँ तक तो आएगा। अगर यहाँ फिर तोड़ दिया और यहाँ पे कुछ इस टाइप का बना दिया, वो गिरेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। बस 26,000 तक, डायरेक्ट एटलीस्ट 26,000 तक आएगा, 26,000 तक आएगा। 15 मिनट कैंडल पे भी देख लीजिए, वो 26,000 तक ही आएगा, क्योंकि उससे पहले उसका कोई सपोर्ट ही नहीं है। यहाँ पे है सपोर्ट कितने में, 26,050 और 26,022, मतलब लगभग 26,000 के पास ही आएगा, और कुछ नहीं उसका कुछ ये भी नहीं है, उसका कुछ दिमाग मतलब होगा भी नहीं उसका कुछ, ये 26,000 तक आने ही वाला, कहीं नहीं जाएगा, ये 26,000 तक ही आएगा। अगर मानो ये गैप अप खोल गया, तो वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अगर गैप अप खुलने से वो कितना तक, कहाँ तक जा सकता है, वो वाला हम देख लेते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, और कहाँ पे आपको कौन सा ट्रेड हम ले सकते हैं। ठीक है, ओ, अगर मानो मार्केट ऊपर खुल गया, गैप अप खुला, ठीक है, उसका गैप अप खुल गया, अगर मानो गैप अप खुल गया, कहाँ पे खुला, यहाँ पे 550, यहीं पे, यहाँ पे जो एक था उस दिन का, जो यहाँ पे भी तो गिरा था, स्पाइक लेकर ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो यहीं पे रुक रहा है। अगर मानो ये गैप अप जाके यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया, तो यहाँ पे तो सेलिंग रहेगा। और उसके बाद आपको तो मैंने कल के वीडियो में सिखाया था ओआई का, जो ओआई बिल्डो का, वहां पे आपको देखना है, अगर वो गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आए, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर खुला था, प्रॉफिट बुकिंग आया फिर। हालांकि उस दिन साइड वे चला गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया गया, फिर अगले दिन ब्रेक किया, यहाँ पे भी मतलब होल्ड किया, टाइम को होल्ड किया। अगर ये ऊपर चला जाता है, और यहाँ यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर खुल गया, और यहाँ जा खुलने के बाद यहाँ जाके कुछ टाइम स्पेंड किया, प्राइस सेक्शन नीचे की तरफ बना दिया, तो वो गिरेगा, और अच्छा खासा पैसा मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा आपको। अगर उस टाइम आपने सेल किए हैं, तो अच्छा खासा, क्योंकि हम हमको बाई साइड पे जाना ही नहीं, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है नेगेटिव। ट्रेंड जब पॉजिटिव होगा, तब हम बाई साइड को देखेंगे और बाई साइड के लिए प्लान करेंगे। तो अभी फिलहाल अभी तो नेगेटिव ही चल रहा है ट्रेंड, तो हम सेल साइड ही देखेंगे कि हम सेल ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और वो फ्लैट खुला, गैप अप खुला, तो ये सिनेरियो हो गया। अगर वो फ्लैट खुला, ओनली फ्लैट खुल गया, यहीं पे कहीं पे खुला है, मतलब 450 के पास कुछ यहीं पे प्लाट खुला, और वो मतलब फ्राइडे का जो लो है, उसको अगर तोड़ा,
तो आराम से 20 25 30 पॉइंट का एसएल लेके 15 मिनट का कंसेप्ट के हिसाब से 15 मिनट देख लो कहाँ पे सस्टेन कर रहा है और कहाँ पे जा रहा है प्राइस एक्शन। अगर 15 मिनट आपको दिख गया कि नहीं है वो नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है और लोगों को भी तोड़ दिया उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो आराम से आप सेल कर सकते हो और वहां से मार्केट डायरेक्टली जाएगा 24,000 तक। उसके पहले रुकेगा भी नहीं, वन फ्लो में जाएगा। और दूसरी अभी हम देखते हैं, ये हो गया निफ्टी का। अभी चलिए हम देखते हैं अभी सेंसेक्स का, क्योंकि बैंक निफ्टी का तो मंथली एक्सपायरी है, तो उसको इतना एनालाइज करना हम करते भी नहीं है, तो उसको इतना एनालिसिस हम करते नहीं है। तो निफ्टी और सेंसेक्स, क्योंकि उसको मूवमेंट मिलता है। सेंसेक्स का भी वही हाल है, आप देख लो, ये वाला देख लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तोड़ने आया था, तोड़ने में ऊपर चला गया, फिर अगले दिन इसको तोड़ा, लेकिन तोड़ने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग वाले अगले दिन गैप अप चला गया। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट है, ये देख लो। अब सपोर्ट मैंने खींचना सिखा दिया था ना, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ के गया था तो इसको सपोर्ट माना, यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे आया, कितना तारीख, 8 तारीख को, फिर 9 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, यहाँ को तोड़ने के 2 बार आया, फिर गैप अप चला गया। तो अब की बार ये वो क्लोजिंग सब कहाँ पे हुआ था, यहीं पे हुआ था। अब की बार जो क्लोजिंग उसके नीचे ही क्लोजिंग, अब इसको जूम करे तो देखो इसके नीचे ही क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पे ही क्लोजिंग। और अगर वो वही निफ्टी की तरह अगर फ्लैट खुले तो ज्यादा तो ज्यादा वो कितना तक जाएगा। चलो 5 मिनट का कैंडल में चलते हैं, 15 मिनट का अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ तक जा सकता है 80,000, ना कि 80,200, 295 या 300, 80,300 या 80,400 500 तक जाएगा, यहाँ तक 400 500 600 तक जाएगा अगर खोला ऊपर गैप अप। जीडीपी के जो स्ट्रॉन्ग डाटा है उसके बेसिस पे अगर ऊपर खोला तो फिर से प्रॉफिट होगा। और ये वाला नीचे अगर तोड़ दिया तो आप यकीन नहीं करोगे, 1000 पॉइंट का, फुल्ली 1000 पॉइंट का इसका फ्री फॉल है। 1000 पॉइंट का फ्री फॉल है, धड़ाम धड़ाम फ्री फॉल है 1000 पॉइंट का। उससे पहले यहाँ पे है देखो 79, कहाँ पे, यहाँ पे कितना पे हो गया 79,400, ठीक है। यहाँ से गया था, यहाँ तक आया था ना, तो कम से कम यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये वाला तो सपोर्ट तोड़ दिया था, इसके पहले और कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत है रुकावट 200 के पास, और सेंसेक्स के लिए 100 200 पॉइंट कुछ नहीं, वो एक ही स्पाइक में वो कैप्चर कर लेता है। 7900, मतलब आपको सेंसेक्स का 1000 पॉइंट का ही मूवमेंट मिल सकता है अगर वो ऊपर गया, क्योंकि ट्रेंड तो नेगेटिव है। ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं, अभी तो पॉजिटिव हुआ नहीं है, टर्नओवर आया नहीं। और ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा, जब सेक्टर वाइज मूवमेंट करेगा, जैसे निफ्टी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, ये सब अगर वो मूवमेंट करना शुरू किया, पॉजिटिव लेवल दिखाया, तो वो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ऊपर खुला तो अपॉर्चुनिटी आपको बोलो, नीचे खुल गया और सस्टेन कर गया, 5 10 15 मिनट सस्टेन कर गया, तो फिर आप सेल कर सकते हो सेंसेस को, कोई इशू नहीं। उसके लिए भी उसके थोड़ा दो ऊपर वाला, जैसे को जो बड़ा वाला स्ट्राइक, जो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम भी आप ले सकते हो। अगर आप सेल नहीं कर सकते तो आप प्रीमियम के हिसाब से भी कर सकते हो। तो ये हो गया दोनों, निफ्टी और सेंसेक्स का। इसको लिख लो, अगर वो तोड़ दिया, गैप अप खुलने से क्या होगा, गैप डाउन खुलने से क्या, साइडवेज, मैंने तीनों बता दिया। बस आप इसको फॉलो कीजिए और देखिए मार्केट को। और टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो जो भी नया अपडेट आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, कुछ भी न्यूज आया तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा पहले। और सुबह सुबह मैंने स्टॉक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सुबह सुबह मैं उसमें स्टॉक भी दे देता हूँ, कौन सा स्टॉक आज हाईलाइट में रहने वाला है, कौन सा स्टॉक का मूवमेंट होने वाला है, वो 2 4 स्टॉक मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। आप चाहे तो वहां पे भी स्टॉक पे भी काम कर सकते हो। ये वीडियो आप देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जो लोग भी नहीं देखे उनको शेयर कर लो। बस और कुछ चाहिए तो, आपको कुछ डिमांड है कि नहीं हमको ये सीखना है, तो आप प्लीज 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 आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो मैं ऐसे ऐसे वीडियो डेली आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, बाय।